हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की जो बहुत गरीब घर से था। वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार था और इसीलिए जो उसकी पढ़ाई का खर्चा था वो खुद से निकालता था। सुबह से लेकर रात तक कोई ना कोई सामान लेके वो घर घर जाके बेचता था और उससे जो पैसा आता था वो अपनी पढ़ाई करता था और अपनी किताबें खरीदता था। इस प्रकार एक बार उसको दोपहर का टाइम था, बहुत ज़्यादा प्यास और भूख लगी हुई थी। एक बार वो वहाँ पर उसने किसी का दरवाज़ा खटखटाया और उसने सोचा कि कुछ भी वो सामान खरीदेंगे तो उसके बदले में मैं उनसे खाना माँग लूँगा। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक लड़की बाहर आई और उस लड़की ने पूछा कि क्या बात है? तो उस लड़के ने कहा कि ये मैं सामान बेचता हूँ। तो लड़की ने बोला हमें कुछ नहीं चाहिए। तो लड़के ने जैसे कैसे ये कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिलेगा? तो लड़की अंदर गई और अंदर जाके लड़की ने सोचा कि लड़का बहुत धूप से खड़ा हुआ है और उसको लगता है भूख भी लगी होगी। तो उसने एक गिलास दूध लिया और उस लड़के के लिए बाहर लेके आई। जैसे ही लड़के ने उसके हाथ में दूध देखा तो उसको भगवान पर विश्वास हो गया कि भगवान कहीं ना कहीं है। मेरे ना मांगने से भी उस लड़की ने मेरे लिए दूध लेके आई। तो मैंने दूध पीने के बाद उसको बोला कि कुछ ना कुछ तुम मेरे से ले लो तो इसके बदले में। तो वो लड़की बोली है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसने दिल से धन्यवाद कह के वो वहां से चल दिया। कुछ समय बाद वो लड़का, उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। वो पढ़ाई में तो शुरू से ही तेज था और वो बहुत बड़ा डॉक्टर बना और शहर के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में वो वहाँ पर डॉक्टर हॉबर्ट केली के नाम से जाना जाने लगा। इधर लड़की के हालात कुछ अच्छे नहीं रहे। धीरे धीरे वो बहुत ही ज़्यादा गरीब होते चले गए और लड़की बीमारियों से घिरती चली गई। तो डॉक्टरों ने उसे कहा कि इसे बाहर किसी बड़े शहर में जाकर इसका ट्रीटमेंट करवाओ। तो वो जब उसको बाहर लेके बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराया तो उनको नहीं पता था कि इसका इलाज कैसे होगा, कैसे हम इसका बिल देंगे। लेकिन उसकी जान को देखते हुए उसे वहां पर एडमिट करा दिया गया। वहां पर डॉक्टर को पता चला कि एक लड़की आई है और वो बहुत बीमार है। तो उन्होंने उसका बैकग्राउंड देखा कि वो कहाँ से आई है। तो उन्हें जिस गांव से वो थे तो उन्हें उसको देखते ही उस लड़की को पहचान लिया और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। बड़े से बड़े डॉक्टर को उन्होंने बुलाकर उसका ट्रीटमेंट करवाया और जब वो लड़की कुछ अच्छी हो गई, ठीक हो गई, तो उन्होंने एक लिफाफा भेजा और बोला कि इसमें बिल है। वहां पर वो लड़की ने डरते डरते पहले तो वो लिफाफा खोला। उसमें लिफाफे में उसके ट्रीटमेंट का सारा कुछ बताया गया था, उसके मेडिसिन के बारे में बताया गया था और लास्ट में एक पर्ची थी जिस पर लिखा हुआ था एक दूध के गिलास ने आपका सारा बिल भर दिया है। वो लड़की की आंखों में आंसू आ गए। इतने में वो डॉक्टर जैसे ही कमरे में आया तो लड़की ने उसे पहचान लिया और दिल से उसको धन्यवाद किया। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि अगर हम अच्छा करते हैं तो वो घूम फिर कर हमारे ही सामने आता है और अगर हम बुरा करते हैं तो वो भी घूम फिर कर हमारे ही पास आता है। इसी को ही हम कर्मा कहते हैं, इसको ही हम अपने कर्मों के लेख कहते हैं। इसलिए हमेशा सबके साथ अच्छा करें, जितना हो सके अपनी लाइफ में कंट्रीब्यूशन करें। सबके साथ कंट्रीब्यूशन किसी भी तरह से हो सकता है, चाहे वो पैसे से होता है, चाहे वो अपनी बोल से होता है। किसी के साथ अगर हम अच्छा बोल भी लेते हैं तो वो भी एक तरह सा कंट्रीब्यूशन होता है। इसलिए हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार रखें क्योंकि वही घूम फिर कर आपके काम आएगा। थैंक यू सो मच।